नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। रेस्टोरेंट में हुई गोलीबारी के बाद से दहशत में आ गए हैं शहरवासी। अब तक नहीं हो सकी है हमलावरों की पहचान। आरडीएस कॉलेज के पोखर में डूबने से एक बच्चे की चली गई जान। मौके पर जुटी अनियंत्रित भीड़ पर पुलिस को चलानी पड़ी लाठी। और सावन की 7वीं सोमवारी पर गरीबनाथ धाम में उमड़ी कांवड़ियों की भीड़। जगह जगह की जा रही है शिव भक्तों की सेवा। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। एक बार फिर अपराधियों ने पुलिस को चैलेंज करते हुए एक रेस्टोरेंट पर चढ़कर गोलियों की बौछार कर दी। गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका दहल गया। गोली बरसते न सिर्फ रेस्टोरेंट बल्कि सड़क पर भी भगदड़ मच गई। अभी भी इलाके में डर और दहशत का माहौल कायम है। मुजफ्फरपुर में एक रेस्टोरेंट पर चढ़कर आधा दर्जन बेखौफ अपराधियों ने गोलियों का बौछार कर दिया। डर, दहशत और खौफ की ये तस्वीरें सदर थाना इलाके के भगवानपुर रेवा रोड फर्दो स्थित द एएस ग्रैंड रेस्टोरेंट की है। सीसीटीवी कैमरे की ये तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मुजफ्फरपुर में अपराधियों को खाकी का थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। शनिवार की रात तकरीबन 10:30 बजे आधा दर्जन की संख्या में अपराधी रेस्टोरेंट के नीचे पहुंचे और रेस्टोरेंट मालिक प्रिंस ठाकुर को खोजने लगे। इस दौरान रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी चल रहा था। गेस्ट बैठकर खाना खा रहे थे। रेस्टोरेंट में प्रिंस ठाकुर मौजूद नहीं थे। उनके जगह पर उनका भाई और अन्य स्टाफ वहां मौजूद था। अपराधी को जैसे ही पता चला कि प्रिंस रेस्टोरेंट में नहीं है, वह रेस्टोरेंट पर गोलियों का बौछार कर दिया। अपराधियों के द्वारा लगभग 20 राउंड से ऊपर गोली चलाई गई। इसके बाद रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खा रहे गेस्ट के बीच भगदड़ मच गए। लोग टेबल के नीचे से रेंगते हुए भागने लगे तो कोई सोफा पर ही भागकर अपनी जान बचाते नजर आए। लेकिन गनीमत की बात यह रही कि किसी को भी गोली नहीं लगी। सरेआम हुई इस गोलीबारी की घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना पर सदर थाने की पुलिस के साथ सिटी एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश की। पुलिस ने मौके से भारी संख्या में खोखा भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि सभी एंगल से जांच की जा रही है। घटना आप लोगों के सामने ही है। हम लोगों को भी सूचना मिली थी और हमारे सदर थाना की टीम यहाँ पर सूचना के आई थिंक 10 मिनट के अंदर आ गई थी। थाना अध्यक्ष भी यहाँ पर हैं। अभी एसआर ग्रांड रेस्टोरेंट है और यहाँ पर कुछ लोग एकत्रित भी हुए थे। उस समय कोई पार्टी दी जा रही थी। यहाँ पर कम से कम 10 राउंड से अधिक फायरिंग की सूचना हम लोगों को मिली है। एग्जैक्टली कितने राउंड फायरिंग हुई है वो हम लोग जांच के बाद ही बता पाएंगे। और प्रारंभिक रूप से ऐसा लगता है कि डराने के लिए उन्होंने ये घटना कारित की है, क्योंकि जो लोग यहाँ चला रहे थे, होटल ही रेस्टोरेंट के मालिक हैं, चला रहे थे, जो लोग यहाँ पर बैठे थे, तो उनको भयभीत करने के लिए ये घटना कारित की गई है। किसी को टारगेट करके ये घटना नहीं की गई है। घटना इससे बड़ी भी हो सकती थी। और प्रारंभिक रूप में कुछ जो इन लोगों के व्यक्तिगत विवाद या व्यापारिक विवाद की बातें सामने आ रही हैं, हम लोग इन सभी संभव बिंदुओं पर अनुसंधान करेंगे और कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी इस घटना में शामिल लोग
गिरफ्तार कर लिए जाएं। कुल 4 लोग अभी तक शामिल थे, 2 बाइक से आए थे, जिसके बारे में अभी तक हम लोग को प्राइमा फेसी जानकारी मिली है। FIR दर्ज करके हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। ओके सर, कितने मिले मौके पर? एग्जैक्टली तो काउंट उसके बाद ही बता पाएंगे हम लोग, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, लेकिन 10 राउंड से ज़्यादा फायरिंग हुई है, दैट इज़ फॉर श्योर। रेस्टोरेंट ऑनर से कुछ बातचीत हो पाई, कुछ विवाद के बारे में बातचीत हुई है और जो भी बातें वो लोग बताएंगे उन सभी संभव बिंदुओं पर हम लोग अनुसंधान करेंगे। थैंक यू। मुजफ्फरपुर में अपराधी पूरी तरह से बेखौफ है, उन्हें खाकी का कोई भी खौफ नहीं है। जब चाहे जहां चाहे, आम से लेकर खास पर वो गोली चलाकर बड़े आराम से निकल जा रहे हैं। इस वक्त हम भगवानपुर रेवा रोड स्थित एक रेस्टोरेंट में मौजूद है, जहां 10:30 बजे रात में अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग किया है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस वक्त हम रेस्टोरेंट के अंदर में मौजूद हैं और तस्वीरें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जगह यहाँ है, 9 10 अंधाधुंध फायरिंग की गई है। तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर यहाँ पर फायरिंग से दहशत फैली है। उस वक्त रेस्टोरेंट्स में देख सकते हैं पार्टी चल रही थी, यहाँ पर लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे, इसी टेबल पर लोग बैठकर पार्टी कर रहे थे। इसके बाद से भगदड़ मची और भगदड़ मचने के बाद लोग जैसे तैसे अंदर नुक कर भागे, अंदर छिपे और अपना जान बचाने की कोशिश की। हालांकि राहत की बात तो यह रही कि किसी को गोली नहीं लगी। तस्वीरें देखिए, लगातार जो है यहाँ पर फायरिंग हुई, लगभग 22 से 23 राउंड बताई जा रही है कि गोली फायरिंग की गई है, जिसके बाद से लोग यहाँ के दहशत में हैं। पुलिस पदाधिकारी मौके पर कैंप कर रहे हैं और जो देखिए ये काउंटर है, अपराधी 5 के 6 से आधा दर्जन की संख्या में अपराधी आते हैं और प्रिंस नामक जो रेस्टोरेंट के मालिक है उन्हें खोजते हैं, कहते हैं कि प्रिंस कहाँ है बताओ। उस वक्त जो रेस्टोरेंट मालिक प्रिंस रेस्टोरेंट में नहीं होते हैं। उसके बाद दहशत फैलाने के लिए देख सकते हैं ये जो MD है यहाँ के, उनके उनका केबिन पर भी फायरिंग की गई है और रेस्टोरेंट में उस वक्त भगदड़ मच जाती है। जो प्रिंस के भाई उस समय मौजूद थे, उनसे भी जानते हैं। इधर आ जाइए थोड़ा, क्या हुआ था? लगभग 10-21 से लेके 10-25 के बीच की घटना है। एक लड़का आता है जो ब्लैक टी-शर्ट और ब्लैक मास्क और ब्लैक कैप लगा रखा है। हमारे गेट पे आने के बाद वो हमारे भैया के नाम से भैया को खोजता है। तो मैं यहाँ पे होता हूँ, सामने हमारे मैनेजर होते हैं, तो हम लोगों से उन्हें बताई जाती है कि वो यहाँ नहीं है। तो वो लड़का मुझे बुलाता है, बोलता है कि चलो नीचे भैया बुला रहे हैं। मैं बोलता हूँ जो भी भैया हैं आप उसको ऊपर भेजिए। जब मैं बाहर निकल के सीढ़ी पे जाता हूँ तब तक मुझे शक हुई कुछ, क्योंकि उन्होंने मास्क और हेमलेट लगा रखा था और वो चारों के चारों नीचे बुला रहे थे। मैं नीचे नहीं गया। जब मैं वापस रिटर्न अपने रेस्टोरेंट के अंदर इन किया, इन करते के साथ ताबड़तोड़ गोली चलनी शुरू हो गई। कितने राउंड चली हुई? लगभग 15 से 20 राउंड के ऊपर गोली चली होगी। अच्छा, क्या दहशत फैलाने के लिए फायरिंग की गई है? किसी का नाम लिया जा रहा था, क्या बोला? नाम भैया के नाम लेके गाली दी जा रही थी, ठीक है। और हमें भी कहा जा रहा था तुम लोग बहुत ये करते हो, बहुत टाइम से बहुत आगे बढ़ रहे हो, ये वो। मोस्टली ये पिछले ऐसी घटना 2 बार पहले भी हो चुकी है हमारे साथ। अच्छा, ये बताइए, उस समय रेस्टोरेंट में पार्टी चल रही थी? जी बिल्कुल, पार्टी चल रही कितने थी। लोग मौजूद थे? लगभग 25 लोग जो कस्टमर थे। बाकी एक टेबल था जिसमें लगभग यहाँ पे 40 लोग के आसपास थे। मेरे स्टाफ को मिला के 40। उसमें भगदड़ मच गई? जी बिल्कुल, पूरी भगदड़ मच गई। मेरा कोशिश ये था कि अपने कस्टमर को मैं बचाऊं, जिसमें मैं कोशिश किया, जिसकी वजह से जिसमें लगभग किसी को तो ऐसी कुछ नहीं आई है, लेकिन एक सूचना मिली है कि एक लड़की को गोली के शीशे की वजह से हाथ कट गई। जी। उसमें और कौन कौन लोग मौजूद थे रेस्टोरेंट में? रेस्टोरेंट में मैं था, मेरे मैनेजर थे, बाकी मेरे स्टाफ थे। किचन स्टाफ जो कुछ थे वो सारे किचन में थे। जो सर्विस स्टाफ है वो सर्विस कर रहे थे, बाकी कस्टमर जो खाना खा रहे थे। तो हत्या करने की नियत से वो लोग आए थे? बिल्कुल, जिस तरीके से मुझे नीचे बुलाया जा रहा था उनकी नियत हत्या करने आप की। नीचे गए थे? मैं नीचे नहीं गया, मैं अपने सीढ़ी तक ही था। नीचे गए तो कुछ देखे, एक्टिविटी कुछ नजर आया? जब उनकी एक्टिविटी ये थी कि वो चारों मास्क लगा रखे थे और हेमलेट भी लगा रखे थे। आपको कुछ मुझे संदेह हुआ, इसीलिए मैं नीचे नहीं गया, मैं वापस अंदर घुसा। जब मैं वापस अंदर घुसा, उन्हें कुछ नहीं मिला तो उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाना शुरू कर समय क्या हो रहा होगा लगभग? दिया। समय लगभग 10:21 से 10:25। क्या नाम है आपका? मेरा प्रियांशु कुमार ठाकुर। क्या मैनेजर है यहाँ पे? नहीं, मैं सेकंड प्रोपाइटर हूँ, फर्स्ट प्रोपाइटर जी। प्रियांशु जो प्रिंस के भाई हैं, जो ऑनर के भाई, उस वक्त घटना के वक्त वो मौजूद थे और इन्हीं के सामने वो घटना हुई है। प्रिंस जो है इस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। आप घर पर थे उस वक्त? जी, क्या हुआ था? उस वक्त हम घर पे थे तो छोटा भाई फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे यहाँ पे गोली चल रहा है, यहाँ पे बहुत गोली चला है। वहाँ पर घर पर से सब लोग दौड़ के आए। जब आए तो बताया कि ऐसे ऐसे प्रियांशु कि तुमको खोज रहा था, बोला था प्रिंस को बुलाओ। यही बात, और कोई बात नहीं बताया। किन लोग से विवाद है आपका? अभी तो किसी लोग से विवाद नहीं था। पूर्व में? पूर्व में तो बहुत पहले 2018-19 में। का विवाद?
वैसी झगड़ा लड़ाई, और कोई चीज़ का विवाद नहीं। आपस का रंजिश? हाँ, आपस का रंजिश, और कोई विवाद नहीं था। बीच में ऐसा कोई कॉल उलाया हो धमकी भरा? नहीं नहीं, कभी नहीं। इस तरह का नहीं। नहीं, सीसीटीवी में आपने देखा, क्या कुछ किसी को पहचान रहे हैं? अभी तक तो नहीं पहचान रहा। कोई नहीं। उम्र जो है उससे क्या लग रहा है, कोई आपका 23-24 उम्र लग रहा था, कोई 25 जानने वाला हो जिससे कोई आपका रंजिश चल रहा हो पहले से? पहले से अभी पहचान में नहीं आ रहा है, वो कल तक हमको पहचान में आ जाएगा। जिस तरह से आया है रेस्टोरेंट पर फायरिंग किया है, उससे क्या लग रहा है कि हत्या करने की हत्या करने ही आया था। 9 का पिस्टल लेकर हत्या करने आएगा तो क्या करने आएगा? लगभग कितना राउंड फायरिंग किया? 18 राउंड। पुलिस कितने देर के बाद आई? पुलिस 3 से 4 मिनट के बाद। पुलिस सुरक्षा वगैरह मिली अभी आपको? जी जी फोर्स है कैंप कर रही है? जी जी जी। क्या कहेंगे? अभी मेरा कहना ये है कि जैसा कि वो पूछ रहा था, ठीक है, बाई फेस वो नहीं पहचान रहा था, ना इन्हें पहचान रहा था ना मुझे पहचान रहा था। मुझसे पूछा कि प्रिंस है, मैंने बोला भैया नहीं है, तभी मुझे दोबारा नीचे बुलाया गया, ठीक है। वो या तो किसी के मतलब तहत साजिश की गई थी, वो किसी के द्वारा, या तो मुझे वो जैसे वो कहते हैं कि मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस शूटर थे वो, क्योंकि वो किसी को बाई फेस नहीं पहचान रहे थे। जी बिल्कुल, क्योंकि वो पहचान नहीं रहे थे। वो आते के साथ ये नहीं पूछा कि प्रिंस, वो पूछा प्रिंस कौन है, ठीक है। प्रिंस अभी उनको भैया नीचे बुला रहे हैं। रहते कहाँ पे आप लोग? हम लोग बस पीछे मोहल्ले में घर हुआ सामने। चलिए। तो साफ तौर पे जो यहाँ के प्रोपराइटर है उनके भाई को आप सुन रहे थे, तो बिल्कुल ये रात की घटना है, लगभग 10:30 बजे रात में। जिस तरह से अपराधियों ने तांडव मचाया है उससे साफ जाहिर होता है कि अपराधी को पुलिस का जरा सा भी खौफ नहीं है। वो जब चाहे जहाँ चाहे आराम से फायरिंग कर निकल जा सकते हैं। फिलहाल मौके पर पुलिस पहुंची है और कैंप कर रही है, और सीसीटीवी में कई सारे क्लू पुलिस को मिली है, उसके आधार पर पुलिस आगे की तफ्तीश कर रही है। भगवानपुर से कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। थाईलैंड के पटाया में 5 से 13 अगस्त तक आयोजित 16 दिवसीय बोट ड्रैगन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन करने वाली मुजफ्फरपुर की बेटी नीलू कुमारी का जंक्शन पर ग्रामीणों ने भव्य स्वागत किया। इस चैंपियनशिप में विश्व की कई टीमें शामिल हुई थी। सरैया की रहने वाली नीलू कुमारी ब्रोंज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। नीलू की इस उपस्थिति और सफलता ने न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा मुजफ्फरपुर खुश है। मेडल मिला है जो थाईलैंड में आयोजित हुआ था 16 TH वर्ल्ड ड्रैगन बोट चैंपियनशिप। उसमें USA, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया 4 टीम था, जिसमें USA फर्स्ट, कनाडा सेकंड और इंडिया थर्ड आया था, जिसमें मैं भाग ली थी। उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल था। क्या नाम हुआ? नीलू कुमारी। लोगों ने आपको सम्मानित किया है? पटना के गवर्नर सर है, वो सम्मानित किए। क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें फेडरेशन से कोई लेना देना नहीं है, बस जो बच्चा मेरा मेडल लेके आ रहा है उसको खेल सम्मान और उसको जॉब दिया जाए। मुजफ्फरपुर जिला स्विमिंग एसोसिएशन के तत्वाधान में रविवार को अखाड़ा घाट रोड FCI गोदाम स्थित स्विमिंग पूल में द्वितीय जिला स्तरीय रुक्मिणी देवी स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में शहर के विभिन्न कैटेगरी के 150 स्विमरों ने भाग लिया। चैंपियनशिप के मुख्य संरक्षक अमित कुमार ने बताया कि मुजफ्फरपुर में तैराकी के खेल को बढ़ावा देने के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इस तैराकी प्रतियोगिता में सभी वर्गों के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, खासकर बच्चों ने काफी जोश दिखाया। प्रतियोगिता रुक्मिणी देवी के नाम पे हो रहा है, उनके पुण्यतिथि पे, और सेकेंड रुक्मिणी देवी प्रतियोगिता है। और ये स्विमिंग पूल का नींव उन्होंने ही रखा था, और उनकी इच्छा थी एक अच्छा सा स्विमिंग पूल मुजफ्फरपुर में बने, और वो अब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी इच्छा को वो सभी लोग, प्रभात गर्दा के डायरेक्टर लोग सभी लोग पूरा किए, और ये एकेडमी उन्हीं की देन है। अच्छा, किनके आयु वर्ग के बच्चों ने भाग लिया? ये 6 साल से लेके और मास्टर मतलब 40 साल के पुरुष एवं महिला वर्ग के सभी वर्ग के ये प्रतियोगिता थी। कितने खिलाड़ी? ये 150 प्रतियोगी इसमें भाग लिए हैं सारों में। बिहार प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन मुजफ्फरपुर जिला शाखा और जन हितैषिता की ओर से रविवार को नॉर्थ बिहार चेंबर ऑफ कॉमर्स सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।
सम्मेलन के अध्यक्ष श्याम सुंदर भटिया ने समाज के लोगों से रक्तदान के प्रति जागरूक रहने का आह्वान करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, इसलिए रक्त लेने वाले नहीं रक्त देने वाले बने। वहीं जनहितैषिता के प्रिंस मोदी ने बताया कि थैलेसीमिया और कैंसर पीड़ितों के लिए एसकेएमसीएच में रक्त की कमी हो गई थी, इसे लेकर रविवार को रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इसमें कितने लोगों की जान बचती है। हम समाज के सारे बंधु से आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड देकर किसी की ब्लड के कारण मौत नहीं हो, ऐसा मेरा एक सुझाव है। और इसी सुझाव के साथ आज मैंने कैंप लगाया है और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आज कम से कम 100 आदमी डोनेट करें। रक्तदान कोई भी चीज़ का दान आप कीजिए, नेक काम करने के बाद एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है। आज हम रक्तदान किया है, मुझे खुशी है कि ईश्वर अल्लाह ने हमको इस लायक बनाया है, जो हम शारीरिक रूप से भी ऐसा हमको सक्षम किया है, जो हम रक्तदान करने में सक्षम है। ये उनका दिया हुआ है, ईश्वर अल्लाह का दिया हुआ है, तो निश्चित तौर पर मुझे अनुभूति मिल रही है। काफ़ी खुशी हो रही है आज एकदम बहुत खुश है। और लोगों से क्या अपील करते हैं रक्तदान? और लोगों से भी हम अपील करते हैं कि रक्तदान करने से और शरीर को लाभ होता है और किसी मजलूम को मदद हो जाती है, जिसको एक कतरा रक्त के कारण जान जा सकता है, वैसे लोगों को जीवन प्राप्ति होती है, जीवन मिलता है, इसलिए रक्तदान करना चाहिए। अच्छा, अपराध पर क्या कुछ कहेंगे? कार्रवाई हो रही है कि नहीं? क्या कुछ? निश्चित तौर पर कार्रवाई हो रही है, जहाँ भी घटनाएं होती है पुलिस तुरंत कार्रवाई हो रही है। बीजेपी टारगेट 50 का है, अभी तक 30 हुआ है और हम लोग हर महीने कैंप लगा रहे हैं थैलेसीमिया और ना कैंसर पेशेंटों के लिए। तो आज हम लोग मरवाड़ी सम्मेलन के साथ लगाए हैं और ब्लड की उपलब्धता बनी रहे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि 1.5 महीना से कैंप नहीं लगा, तो ब्लड का शॉर्टेज होने से थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को ब्लड उपलब्ध नहीं हो पा रहा था। तो फिर लगाए हैं, फिर अगले महीना भी कैंप है। सावन की 7वीं एवं पुरुषोत्तम मास के बाद पहली सोमवारी पर बाबा गरीबनाथ में जलार्पण के लिए मुजफ्फरपुर पहुंचे कांवरिया रामदयालु से लेकर शाहू पोखर तक लगाए गए शिविरों में ठहरे। पुरुषोत्तम मास खत्म होने के बाद इस सोमवारी पर बड़ी संख्या में कांवरिये विभिन्न प्रकार के कांवड़ लेकर बाबा नगरी पहुंचे हैं। महाकाल सेवा दल के सदस्यों ने उज्जैन के महाकाल स्वरूप शिवलिंग कांवड़ और साहू रोड के 70 कांवड़ियों के जत्थे का बाबा केदारनाथ धाम के स्वरूप का कांवड़ आकर्षण का केंद्र बना रहा। इस सोमवारी पर 1.5 लाख से 2 लाख कांवड़िये की आने की संभावना है। पूरा शहर बोलबाम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंजता रहा। मंदिर के पुजारी अभिषेक पाठक ने कहा कि इस बार कांवड़ियों की संख्या लाखों में है। कांवड़ियां जैसे जैसे शहर पहुंचे उसी समय बाबा का जल अर्पण कर ले। सुबह का इंतजार नहीं करे, सावन का सभी दिन सोमवारी के बराबर है। हम 20 साल से करीब आ रहे हैं, 20-21 साल से हमको साल आए हैं। कैसा लग रहा है? हमको बहुत अच्छा लग रहा है। जितना उम्मीद नहीं था, जैसे कि 7वीं सोमवारी में इतना भीड़ होगा, उससे ज्यादा उम्मीद बढ़ गया है। बाबा का कृपा है, हम लोग तो कुछ नहीं करते। कैसा लग रहा है चाची? बहुत अच्छा। हम लोग तो सब दिन कुछ नहीं बुझाया, हम लोग आते गए, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आप लोग इतने साल से आ रहे हैं, पहले का रोड और अब के रोड में क्या है? बहुत अच्छा है। पहले तो बहुत कंकड़ उंकड़ पड़ रहा था, अब तो खैर पता नहीं चलता है जाने में। कोई पानी वानी का व्यवस्था ठीक, सब चीज व्यवस्था, सबसे अच्छा हम लोग का फर्स्ट में पेट्रोल पंप था, वहाँ भी हम लोग का बहुत अच्छा लगा। भीड़ तो उम्मीद से ज़्यादा इस बार भीड़ है, लगभग 1.5 से 2 लाख की संख्या में लोकल कांवड़िया हैं और आज डाक कांवड़िया भी जा रहे हैं जल लाने के लिए। 40 से 50 हज़ार तक समथिंग डाक भी होंगे। और व्यवस्था का कहिए तो व्यवस्था हम लोग के मंदिर प्रशासन का भी बहुत पूरा टाइट व्यवस्था है। जैसे हर सोमवारी को हम लोग रखते हैं, कांवड़िया को किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। पुलिस प्रशासन भी एकदम तैनात है, अपने हर जगह मजिस्ट्रेट के साथ तैनात है। और पुलिस प्रशासन और सेवा दल दोनों मिल के कांवड़िया का हम लोग सेवा करते आ रहे हैं और आगे भी सेवा करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई ये नहीं। देखिए, सावन में जल चढ़ाने से अगर 1 सोमवारी को जल चढ़ाते तो 16 सोमवारी को आपको फल मिलता है। और सावन पवित्र माह है, शिव जी का महीना है ये, और इसमें भक्त अपनी मनोकामना को लेकर शिव जी को जल चढ़ाते हैं। बाबा गरीबनाथ भोलेनाथ उनका मनोकामना पूर्ण भी करते हैं, जिस कारण से दिन प्रतिदिन
भक्तों की आस्था बढ़ती जा रही है बाबा के प्रति। भीड़ लगता है, देखते हैं कि इतवार को लोग पहुंच जाते हैं लेकिन सोमवार का इंतजार करते हैं। देखिए, सावन में प्रतिदिन शुद्ध है, प्रतिदिन बढ़िया है, लेकिन लोगों के मन में ये हो जाता है कि नहीं रात्रि 12 बजे के बाद ही जलाभिषेक करेंगे। ऐसे लगातार जलाभिषेक सुबह से भी हो रहा है, लेकिन लोग एक डब्बा जल बचा लेते कि नहीं सोमवार को करेंगे, जिस कारण से रात में भीड़ हो जाती है, सोमवार को अधिक भीड़ होती है। रैनियार बोलबम सेवा समिति की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के तुर्की में आयोजित समारोह में संगीता कुमारी शाह की पुस्तक बाबा गरीबनाथ धाम का लोकार्पण पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने किया। मौके पर बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार, कुडनी विधायक केदार गुप्ता, समाज सेवी संजीव साहू, साहित्यकार डॉक्टर संजय पंकज, वरिष्ठ समाज सेवी मनोरंजन कुमार शाही, शिक्षक और साहित्यकार सतीश कुमार सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। डॉक्टर संजय पंकज ने कहा कि अक्षर का कभी विनाश नहीं होता है जब तक भारतीय सनातन परंपरा और अत्याध्यात्मिक चेतना बची रहेगी। मैं संगीता कुमारी शाह इतिहास की एक शोध छात्रा हूँ। डॉक्टर प्रोफेसर अजीत कुमार सर के गाइडेंस में मेरी यह शोध कार्य चल रही है। यह बाबा गरीबनाथ धाम जो यह पत्रिका आज जिसका लोकार्पण शहर के गणमान्य लोगों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें मेरे गुरुदेव का मुझे भरपूर सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त है। यह पत्रिका मेरे शोध का ही एक शोधांश है। इसको मैं शहरवासियों को सप्रेम भेंट करते हुए गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। धन्यवाद। बाबा गरीबनाथ धाम की ओर प्रस्थान कर रहे कांवरियों की सेवा के अंतर्गत रौनियार बोल बम सेवा समिति के तत्वावधान में संगीता कुमारी शाह जो एक शोधार्थी है, डॉक्टरेट की डिग्री उसे शीघ्रातिशीघ्र उसके काम के लिए मिलने वाली है। हम लोग इस पवित्र सावन मास में बहुत बहुत शुभकामना उसे देते हैं। उसी की पुस्तक बाबा गरीबनाथ धाम का आज लोकार्पण है। इस लोकार्पण में बिहार सरकार के पूर्व मंत्री माननीय सुरेश कुमार शर्मा जी, डॉक्टर अजीत कुमार, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष और कई गणमान्य उपस्थित हैं। डॉक्टर संगीता कुमारी शाह ने जिस परिश्रम से, जिस लगनशीलता के साथ यह कार्य किया है, बाबा गरीबनाथ मुजफ्फरपुर की सांस्कृतिक पहचान है, सनातन परंपरा का एक ऐसा प्रतीक स्वरूप हैं। और हम सब जानते हैं कि बिहार के बंटवारे के बाद झारखंड में 12 ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत बैद्यनाथ धाम झारखंड में चले गए। बिहार का सबसे बड़ा जागृत शिव धाम बाबा गरीबनाथ, उनकी लोकप्रियता केवल इस जनपद और प्रांत में ही नहीं पूरे देश में है। यह तय है कि जब तक उस विराट के प्रति मनुष्य का श्रद्धा भाव बना रहेगा, अक्षर अमिट रहेगा। इस अक्षर साधना के लिए, इस पवित्र कार्य के लिए, आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य के लिए संगीता कुमारी शाह को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोशल वर्कर फॉर विमेन एम्पावरमेंट की तरफ से रविवार को मुजफ्फरपुर के तिलक मैदान रोड स्थित एक होटल में सावन मिलन समारोह आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन शहर की 2019 की मिसेज बिहार प्रेरणा गुप्ता और गीता ठाकुर ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान सदस्यों ने फिल्मी गाने पर जमकर ठुमके भी लगाए। वहीं कई तरह के खेल का आयोजन भी किया गया। प्रतिभागियों को मुख्य अतिथि ने मोमेंटो, क्राउन और पुरस्कार देकर सम्मानित किया। मौके पर संस्था की संयोजक बबली कुमारी, प्रेसिडेंट राजनंदनी, सेक्रेटरी नीलम गुप्ता, ट्रेजर विमल गुप्ता, एडिटर सोनी झा, अर्चना सिंह सहित संस्था से जुड़ी सभी सदस्य मौजूद रहे। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था, एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे गेस्ट ऑफ ऑनर मिला। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर महिला और अपनी वैल्यू को समझे और आगे बढ़े। आज के ज़माने में महिला आगे बढ़ रही हैं पुरुष की अपेक्षा, तो अपनी महत्व समझे और एकदम संकोच न करे और एकदम खुल के आगे बढ़े। हर क्षेत्र में हो, चाहे बिजनेस के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हो, चाहे कोई डॉक्टर, आज की महिला डॉक्टर है, किस क्षेत्र में आगे नहीं है, तो अपनी महत्व को समझे। नहीं, ये घर की महिलाएं नहीं है, जो महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते। घर को देखना, बच्चों को देखना और बिजनेस भी संभालना। आज हमारे सोशल वर्कर फॉर वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ से
सावन मिलन समारोह रखी गई है, जिसमें हमारी सारे टीम मेंबर उपस्थित हुई हैं। हमारे चीफ गेस्ट प्रेरणा गुप्ता जी हैं और गीता ठाकुर जी हैं, जिन्होंने जजमेंट दी है, जिसके अंतर्गत जो हमने कंपटीशन रखी है उनको मोमेंटो, क्राउन और गिफ्ट देके सम्मानित किया गया है। और आज बस इसी उद्देश्य से कि सावन में एक हम लोग अपना एक सेल्फ मेड प्रोग्राम है, आगे तो सोशल के तहत होते रहता है, जो आप लोग देखते ही रहते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर रविवार को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में सद्भावना दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को याद करते हुए कहा कि उन्होंने युवाओं को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग अधिकार देकर आने वाली सरकार को यह संदेश देने का काम किया है कि बिना उनके शिक्षा, रोजगार और भविष्य की योजना बनाए कोई पंचवर्षीय योजना नहीं बना सकते। मौके पर उपस्थित सेवा दल के जोनल मुख्य संगठक रियाज अहमद डीजी और जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल सहित तमाम कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के स्मृति में तिलक मैदान में पौधारोपण किया। नेताओं ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि कर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। यूथ जिलाध्यक्ष आनंद कौशल, रितेश कुमार सिंह संजू, डॉक्टर शंभू राम कौशल, किशोर चौधरी, त्रिभुवन पटेल, मोहम्मद जावेद खान, आनंद कौशल, सविता श्रीवास्तव, विक्की चौधरी, मुजक्किर रहमान, विकास कुमार टुल्लू, मधुसूदन झा सहित कई अन्य नेता भी मौके पर उपस्थित रहे। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी के 79वीं जन्म जयंती समारोह पर मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में आयोजित की गई है। आज हम लोग मना रहे हैं। तमाम हमारे कांग्रेस जन आज पुष्प अर्पित किए हैं, श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं। राजीव गांधी जी हम लोगों को काफ़ी याद आ रहे हैं और याद आ गया कि जब वह 91 में आए इसी बीबी कॉलेज मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन में, और कार्यकर्ता सम्मेलन में जब दिन भर रहे हो, एक दिन पहले ही आ गए थे राजीव गांधी जी और सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम हुआ, और कल हो के जुलूस के रूप में ओपन जीप में राजीव गांधी जी, लठन चौधरी जी, जगन्नाथ मिश्रा जी सब लोग सर्किट हाउस से लेके हम लोग बीबी कॉलेज मैदान में आए और बीबी कॉलेज मैदान में कार्यकर्ता सम्मेलन हुई। उसमें असगर एजाजी जी राजीव जी से मांग किए कि तिलक मैदान की स्थिति बहुत जर्जर है और पानी में हम लोग बैठे रहते हैं। तो राजीव गांधी जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को जिम्मेवारी दी कि कार्यालय का, और 6 महीना 7 महीना के अंदर कार्यालय बन गया और राजीव गांधी जी को उद्घाटन करना था। दुर्भाग्यवश राजीव जी नहीं रहे और उद्घाटन टल गया। संचार क्रांति और घर घर टेलीफोन से लेके यह दिन राजीव गांधी जी का है, और राजीव गांधी जी दूरदृष्टि, पक्का इरादा, हमेशा जो है कि काम करने में बिजी रहते थे। 5 साल के प्रधानमंत्रित्व काल में वह बहुत कुछ दिए। 18 वर्ष युवाओं को मत देने का मताधिकार दिए। उसके बाद घर घर टेलीफोन, नेट, कंप्यूटर, सारा चीज़ देना है, और किसानों को बहुत सारी सुविधा दी। माने किसान जो जोड़ा बैल, तो उनकी माँ नेशनलाइज बैंकिंग करके और ट्रैक्टर रसिया से कोलैबोरेशन करके ट्रैक्टर किसान को देने का काम किए। और राजीव गांधी जी भी जो है बहुत कुछ किसान को दिए, गरीब को दिए, मजदूर को दिए, हमारे युवा को रोजगार दिए। सावन की 7वीं सोमवारी पर मुजफ्फरपुर में बड़ा हादसा हो गया। आरडीएस कॉलेज के पोखर में नहाने के दौरान एक बच्चा डूब गया। कॉलेज परिसर में बने कांवरिया ठहराव स्थल पर हजारों की संख्या में कांवरियों की भीड़ जुट गई। भीड़ अनियंत्रित होने पर पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, जिससे मौके पर भगदड़ मच गई। काफी प्रयास के बाद स्थानीय लोगों ने बच्चे को पोखर से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की जान जा चुकी थी। घटना से स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि एसडीआरएफ की टीम समय पर आकर खोज करती तो बच्चे की जान बच सकती थी। इधर काजी मोहम्मदपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है।
खबर लिखे जाने तक मृत बच्चे की पहचान नहीं हो सकी है। उसके बदन पर ऑरेंज कलर का टी शर्ट और चितकबरा कलर हाफ पैंट पाया गया है। आज श्रावणी मेला है और सावन की 7वीं सोमवारी है, जिसमें रामदयालु सिंह महाविद्यालय में जो पोखर है, बहुत बड़ा पोखर है और बारिश की वजह से ढेर सारा उसमें पानी जम गया हुआ है। 20 फीट प्लस उसमें पानी है, जिसमें एक 7-8 साल का बच्चा डूब के उसमें डूब गया था, जिसको काफ़ी खोजबीन करने के बाद लगभग 1 घंटे बाद उस बच्चे का रेस्क्यू हम लोगों के बिहार छात्र संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा किया गया, जिसमें जिला प्रशासन की कोई भूमिका नहीं थी। यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, इतना बड़ा हादसे होने के बाद भी अभी तक 2 घंटे हो चुके हैं, कोई भी अभी यहाँ नहीं आया है। और यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट बैठे हैं, उनको मैंने सावन के पहले सोमवारी में भी उनको बोला था कि कैंपस में जो पोखर है उसको बैरिकेडिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे पिछले साल मतलब 2 साल पहले भी 3 बच्चों की उसी पोखर में डूबने से मौत हो गई थी, जो आप सभी लोग जानते हैं। सुनिए, कमरिया भी निकाला है, चाहे मोहल्ला वाला निकाला है, प्रशासन तक खाली लाठी चलाता रहता है, लाठी चला कर सबके मार के बेगलाया है। अखनी तक कमरिया निकाला है बच्चा के, कौन प्रशासन निकाला है? 2:30-3 बजे डूबा, तो ऐसे प्रशासन खबर देता, आदमी निकालता, तभी तक कमरिया नहीं सुनता है कि स्वास्थ्य चलता है, लेके भागा सब डॉक्टर कर। कौन प्रशासन निकाला है? हाँ, हर साल डूबता है, तो प्रशासन के काम नहीं है। नहीं किया है? नहीं, कुछ नहीं करता है घेरा घेरी वहाँ घेरा घेरी कुछ नहीं होता है। हर साल बच्चा डूबता है, तो वहाँ प्रशासन के ड्यूटी मिलना चाहे ना, चाहे उसको घेरवाना चाहे। खाली लाठी चार्ज हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा है? लाठी चार्ज सबके मार के बेग लाता है। कितना आदमी गिरा है, तो कई आदमी क्या करे? कितना आदमी गिरा है? अखनी कमरिया नहीं निकालता, गांव के नहीं निकालता, बांस से खोजकार के, तो बच्चा ओहे में था। प्रशासन खाली मुंह नहीं हारता है, लाठी चलाता है, उसको दे पर। शासन बहुत काफ़ी समय के बाद आया, 1 घंटा के ऊपर मतलब जो बीत गया समय, 1 घंटा के बाद आया प्रशासन। और प्रशासन का आने के बाद जो लाठी चार्ज हुआ, कितना कमरिया को चोट लगा है, कमरिया को चोट लगा है, प्लस गांव वाला के भी चोट लगा, तो गांव वाला के भीड़ हटाने के कारण किया गया, सही बात है। लेकिन जो लाठी चार्ज हुआ, वो लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। प्यार से हटाता, प्यार से भी नहीं हटता, कोई बात नहीं, तो थोड़ा डराने के बाद भी निकल जाता तो ठीक है। लेकिन प्रशासन है, और जैसे जो मौका पर प्रशासन है, वो मौका पर अगर जाता, प्रशासन खुद अगर पोखर में जाता, तो एक मतलब होता। हाँ, प्रशासन आया, प्रशासन अपना रेस्क्यू किया, अपना काम किया, बच्चा का जान बचाने के लिए कुछ तो करता, लेकिन प्रशासन लाठी के चार्ज कुछ नहीं किया। हम लोग खुद से रेस्क्यू करवाए, हम लोग खुद कितना अभी बच्चा की हालत बहुत गंभीर है, बच्चा की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है। हम लोग पूरा आती मतलब यहाँ से क्या बोलते हैं, रमजाली चौक आगे अघोरिया बाजार तक हम खुद मतलब साइड कराते हुए आए, साइड कराते हैं अघोरिया बाजार तक हम लोग मतलब गाड़ी 112 गाड़ी को निकल पाए। सर अभी हम लोग को मिली 2 घंटा पहले कि बच्चा डूब गया है, तो हम लोग गए, जाके देखे, वो बच्चा लोग खोजा, यही लोग स्थानीय लोग द्वारा, तो फिर ये लोग अस्पताल में ले गया। मौत हो गई है? मौत का पता नहीं है, अभी वो जिंदा था। यहाँ लोग पर पानी निकाला है लोग। इनरव्हील, लिच्छवी और जागृति ने एक साथ मिलकर रविवार को सावन मिलन और रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक स्थित एक होटल में आयोजित समारोह में सभी बहनों ने शिव और पार्वती की चर्चा कर नृत्य और संगीत प्रस्तुत किया। कार्यक्रम के दौरान कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सभी के बीच पुरस्कार भी बांटे गए। सभी बहनों ने मिलकर एक दूसरे को राखी और फ्रेंडशिप बैंड भी बांध दिया। इनरव्हील लिच्छवी की प्रेसिडेंट श्वेता गुप्ता ने सभी को सावन की शुभकामनाएं दी। समारोह में मृदुला रानी, मीरा चौधरी, मीरा श्रीवास्तव, प्रियंका त्रिपाठी, प्रेरणा नाथ, प्रियंका साहू, पिंकी सिन्हा, पूनम सिंह और इनरव्हील लिच्छवी जागृति की प्रेसिडेंट हेमा ठाकुर सहित सभी मेंबर शामिल हुई। इनका कार्यक्रम आयोजित किया गया है लिच्छवी, इनरव्हील क्लब ऑफ लिच्छवी और इनरव्हील क्लब ऑफ जागृति की तरफ से। हम सभी वर्किंग लेडीज़ अपने समय को निकाल करके यहाँ पे आते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सावन जो है वो गौरी महेश की पूजा का एक पावन महीना है। इस महीने में हम लोग गौरी शंकर की आराधना भी करते हैं और साथ ही साथ हम लोग कुछ समय निकाल करके, क्योंकि सावन के महीने में मेहंदी लगाना और ये सब बहुत ही पवित्र काम माना जाता है और हर सुहागन स्त्रियाँ ये काम करती हैं, तो हम लोग भी अपना समय निकाल के यहाँ पर थोड़ा एंटरटेनमेंट
करते हैं, मेहंदी लगवाते हैं और सावन महीने में होने वाले हर महत्वपूर्ण काम और जो पवित्र काम होते हैं जैसे झूले झूलना, ये सब जो हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है वो भी हम लोग करते हैं। और साथ में हम सब महिलाएं मिलकर के गीत गाते हैं, सावन के गीतों को गाते हैं, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं और सावन के महीने में होने वाले पवित्र कार्यक्रम का हम लोग एक सूची तैयार करते हैं यहाँ पे कि हमें इस महीने में और क्या क्या काम करने हैं। जैसे कि हम कांवरिया सेवा शिविर वगैरह के लिए सारे आयोजनों को हम लोग एक सूचीबद्ध तरीके से इसको बना करके और फिर इस महीने में होने वाले सारे कार्य को हम लोग करते हैं। सावन की 7वीं सोमवारी पर मुजफ्फरपुर हाजीपुर मार्ग के रजला गांव के पास भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल की ओर से सेवा शिविर लगाया गया। शिविर में कांवड़ियों के लिए शीतल पेयजल, शिकंजी, नींबू पानी, शरबत, गर्म पानी, प्राथमिक चिकित्सा, दवा एवं ठंडे तेल की व्यवस्था रही। मौके पर भाजपा के मंडल अध्यक्ष धीरज सिंह, फूल कुमार सिंह, राजकुमार सिंह, भारत चौधरी, राजेश पांडे सहित पार्टी के कई अन्य नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम है आज 7वीं सोमवारी को हम लोग कांवड़िया सेवा शिविर लगा के कांवड़ियों का सेवा कर रहे हैं और बहुत सौभाग्य की बात है जो ये सेवा करने का मौका मिला है। हमारे पापा फूल कुमार सिंह जी का बहुत दिनों से इच्छा था कि हम लोग एक कांवड़िया सेवा शिविर लगाए और इसमें हमारा सलोनी परिवार और भाजपा गरीबनाथ नगर मंडल के परिवार के सदस्यों के द्वारा सबको मिल के 2 दिन से लगातार कांवड़िया का सेवा करने का जो सौभाग्य मिला है उसमें हम लोग अपना समय दे रहे हैं और कांवड़िया का सेवा कंटिन्यू किए जा रहे हैं। तो कितने वर्षों से आप ये सेवा लगा रहे हैं? ये हमारा पहली साल है। 2-3 वर्षों से हम लोग चाह रहे थे कि कांवड़िया का सेवा करें, लेकिन किसी भी वजह से मौका नहीं मिल पा रहा था और इस साल बाबा की कृपा से मौका मिला है तो उस मौका को हम लोग भुना रहे हैं। सावन के महीने में बाबा गरीबनाथ धाम में हर वर्ष लाखों कांवरिया 84 किलोमीटर दूर पहलेजा घाट से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा नगरी मुजफ्फरपुर आते हैं। इन्हीं कांवरियों बंधुओं की निस्वार्थ सेवा भाव के लिए गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से पिछले 23 वर्षों से अघोरिया बाजार में कांवरिया सेवा शिविर लगाया जाता है। रविवार को लगाए गए सेवा शिविर का वर्चुअल माध्यम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने शुभारंभ किया। मौके पर गिरिराज सिंह फैंस क्लब के महामंत्री राजीव सिंह सहित कई सदस्य मौजूद रहे। गिरिराज सिंह फैंस क्लब की ओर से कांवड़िया सेवा शिविर चल रही है। विगत 23 वर्षों से लगातार हर साल आए हुए कांवड़ियों का हम लोग सेवा करते हैं। उसी के तहत आज लगाया गया है कांवड़िया शिविर। क्या बोले हैं मंत्री जी? माननीय मंत्री यही बोले हैं कि हम लोग सनातन बने और सिर्फ जल चढ़ा देने से नहीं है, एक दूसरे को भाईचारे के बीच हम लोग आपस में महसूस करें कि हम लोग सनातन हैं और महसूस कराएं। कांवड़ियों के लिए क्या कुछ सेवाएं दी जा रही है? जी, कांवड़ियों के लिए क्या कुछ सेवा दी जा रही है? कांवड़ियों के लिए हम लोग गर्म पानी, नींबू चाय, दूध का चाय, बिस्किट, दवा का व्यवस्था हम लोग कर रखे हैं। सावन के 7वीं सोमवारी पर गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के सकरी चौक से आगे कांवड़िया सेवा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन आरएलजेडी के बिहार संगठन प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष मदन चौधरी ने फीता काटकर किया। शिविर में निःशुल्क भोजन, डॉक्टर, दवा, चाय, बिस्किट, गर्म पानी, ठंडा पानी, लस्सी, जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के साथ फलहारी बम के लिए फलों की व्यवस्था रही। मंच के अध्यक्ष दिलीप कुशवाहा ने बताया कि कांवड़ियों को कोई कष्ट या पीड़ा होती है तो उन्हें दवा भी दिया जाता है। मरहम पट्टी बांधकर ट्रीटमेंट किया जा रहा है। डाक बम के लिए अलग तरह की व्यवस्था है। मौके पर मंच के महासचिव अमृतेश सिंह, महासचिव जयंत कुमार, उपाध्यक्ष चंदन झा, दीपक ठाकुर, सचिव कोमल कुमारी सहित मंच से जुड़े दर्जनों सदस्य मौजूद रहे। गरीबनाथ सेवा मंच की ओर से जो कैंप लगाया गया है कांवड़ियों के लिए, इसमें खाना, नाश्ता, तबीयत खराब होने पर दवा की भी व्यवस्था है, तेल वगैरह सारे चीज की व्यवस्था है, पानी, शरबत, जो भी एक कांवड़िया संघ के लिए चाहिए, कांवड़िया सबों के लिए चाहिए, वो सारा सेवा यहाँ उपलब्ध है। एक प्रयास मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के पुरानी गुदरी स्थित मारवाड़ी मध्य विद्यालय में निःशुल्क कांवड़िया शिविर लगाया गया। मंच के संस्थापक संजय रजक ने कहा कि कांवड़िया की सेवा मानो भगवान शंकर की सेवा करना है। शिविर का उद्घाटन स्कूल के प्रधान अध्यापिका रेणु श्रीवास्तव ने की। शिविर में कांवड़ियों के लिए प्राथमिक उपचार, बिस्किट,
पानी, चॉकलेट और लस्सी की व्यवस्था रही। मौके पर शिक्षा सेवक राजेश रजक, जीत बाबू, ऋषुराज, विवेक सोनी, ऋषिराज सहित संगठन के कई सदस्य मौजूद रहे। आज हमारे विद्यालय में राजकीय मारवाड़ी मध्य विद्यालय पुरानी बाजार में एक प्रयास मंच के सहयोग से कांवरियों लोगों की सेवा के लिए शिविर लगाया गया है। तो ये कांवरियाँ पहलेजा घाट से जल भर के नंगे पैर चले आ रहे हैं, बाबा इनकी मनोकामना पूर्ण करें। तो इनकी सेवा के लिए हमने अपने विद्यालय में शिविर लगाया है। एक प्रयास मंच के संयोजक संजय जी ने इनकी सेवा में बहुत मेहनत की है, बिस्किट, लस्सी, पानी से इनकी सेवा की है और हमने भी इसमें अपना सहयोग किया है। बाबा इन सब की मनोकामना पूर्ण करें। बोल बम, हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। आज एक प्रयास मंच के द्वारा राजकीय मरवाड़ी मध्य विद्यालय में निःशुल्क कांवड़िया शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सावन का महीना भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है और अपने शहर मुजफ्फरपुर में उत्तर बिहार का देवघर कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ का एक अलग ही कृपा है और बाबा के दरबार पे जो भी आते हैं वो कभी खाली नहीं जाते हैं। तभी तो लाखों की संख्या में कांवड़िया पहलेजा से लगभग 80 किलोमीटर दूर पैदल यात्रा कर बाबा पर जलाभिषेक करते हैं और जो कांवड़िया पैदल यात्रा कर बाबा पर जलाभिषेक करते, इन कांवड़ियों की सेवा करना मानो भगवान शिव का सेवा करना है। इसी को देखते हुए मंच के द्वारा एक प्रयास किया गया जिसमें कांवड़ियों के लिए निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कांवड़ियों के लिए प्राथमिक उपचार, बिस्किट, पानी, बच्चों के लिए चॉकलेट इत्यादि की व्यवस्था की गई। पहलेजा घाट से लेकर मुजफ्फरपुर तक कांवड़िया मार्ग में शिव भक्तों की सेवा में जगह जगह शिविर लगाए गए। क्या आम क्या खास, हर कोई शिव भक्तों की सेवा में लगा रहा। यहाँ तक कि बोचहां विधायक अमर पासवान भी कांवड़ियों की सेवा में खुद को वंचित नहीं रख सके। बिहार युवा मंच की ओर से मुजफ्फरपुर के साहू रोड में लगाए गए शिविर का शुभारंभ कर उन्होंने कांवड़ियों की सेवा की। बिहारी सेवा मंच के अध्यक्ष राजीव कुमार ने बताया कि पिछले कई वर्षों से कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविर लगाए जा रहे हैं। शिविर में कांवड़ियों के लिए विश्राम, भोजन, गर्म पानी, ठंडा पानी, नींबू चाय, बिस्किट के साथ डॉक्टर और दवा की भी व्यवस्था रही। जी बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बिहारी युवा मंच हमारे बाबा गरीबनाथ पे आए हुए सभी श्रद्धालु लोग को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहेंगे कि हर साल के भांति बिहारी युवा मंच तकरीबन 12 सालों से ये अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा एक युवा लोगों की टीम है और मुझे लगता है एक राजनीतिक विषय से हटते हुए एक युवाओं लोग ने इसकी कमान संभाली है और बहुत ही अच्छा लगता है जब युवा एक साथ मिलके लोगों की सेवा भाव में आगे बढ़ते हैं तो इससे हमारे समाज का पता लगता है। और मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहारी युवा मंच को, राकेश जी को, चंदन जी को, पटेल जी को, सभी हमारे यहाँ पे जो कार्यकर्ता है सभी लोग को मैं सेवा समिति के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई और बधाई देना चाहता हूँ। हमारे बिहारी युवा मंच की संस्था में सो कांवड़ियों के लिए सो बहुत सारी व्यवस्था किया गया है। इसमें चिकित्सा का सो उत्तम व्यवस्था किया गया है। फिर सो कांवड़ियों के लिए सो शरबत की, चाय की, बिस्किट की, मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है ताकि हमारे जो भी कांवड़िया आए उन्हें किसी तरह का कोई समस्या ना हो। हर तरह की समस्या के लिए यहाँ पर सो हमारी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर रखी गई है ताकि कांवड़िया के लिए उत्तम सो उपचार किया जा सके। नवयुवक महाशक्ति संघ की ओर से मुजफ्फरपुर के रामदयालु नगर में रविवार को निःशुल्क कांवड़िया सेवा शिविर लगाया गया, जिसका उद्घाटन पारू विधायक अशोक सिंह ने फीता काट कर किया। शिविर में पीने का ठंडा पानी, चाय, बिस्किट, जूस और दवा का व्यवस्था रहा। मौके पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, वार्ड 31 की पार्षद रूपम कुमारी, पारस सिंह, मदन सिंह, दिनेश पांडे, जीवेश कुमार, रामू शाह सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। मित्र संघ की ओर से रविवार को मुजफ्फरपुर के बैरिया बस स्टैंड स्थित एक विवाह भवन में एक चेतना आम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें बैंक मित्रों को क्षेत्र में हो रही समस्याओं पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि इंटक के महामंत्री
श्री नंदन मंडल ने कहा कि उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के प्रबंधक बैंक मित्रों के साथ बहुत भेदभाव और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं। बैंक मित्र अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं तो उन्हें हटा दिया जाता है या फिर बॉडी फ्रीज कर दिया जाता है। बैंक प्रबंधन और कंपनी के साठगांठ से बैंक मित्रों का शोषण किया जा रहा है। इंटक नेता ने कहा कि आम सभा के माध्यम से आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। आम सभा में कार्यकारी अध्यक्ष अमित कुमार, महासचिव राजीव कुमार, राजीव रंजन, जयराम तिवारी सहित 18 जिलों से आए हुए बैंक मित्र शामिल हुए। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक मित्र संघ का एक प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाया गया है। प्रतिनिधि सम्मेलन बुलाने का जो उद्देश्य है वो ये है कि हमारे बैंक मित्रों के साथ एजेंसियों के माध्यम से बैंक के प्रबंधन गलत काम कर रहे हैं। अभी एक ताज़ा घटना अजय कुमार राय के बारे में आया है, छपरा का है। इनको बैंक के प्रबंधक ने नाजायज़ काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का काम किया था। बैंक के प्रबंधन की बात को न मानने के कारण इनके ऊपर बैंक प्रबंधन ने, छपरा के बैंक प्रबंधन ने ये जो जीविका के लोगों से एक कंप्लेन लिखवाया और 61 आदमी का दस्तखत करवा करके उसने हेड ऑफिस को भेजकर उनका ओडी बंद करवाया। अब आप समझिए कि 61 जीविका दीदी एक ही सेंटर पर किस काम के लिए गई, काम का कोई स्वरूप नहीं बताया, किस तारीख को गई या नहीं बताया, किस काम के लिए गई या नहीं बताया, किन लोगों को साथ लेकर के गई या नहीं बताया, और बैंक मैनेजर के कहने पर नाजायज़ तरीके से लिख करके उस सीएसपी संचालक के बारे में लिखा कि जब भी मैं जाती हूँ सीएसपी बंद रहता है, सेंटर बंद रहता है। इसके आधार पर बैंक प्रबंधन ने उसका ओडी बंद कर दिया। हम इसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ना चाहते हैं और उसी के क्रम में आज हम लोग एकत्रित हुए हैं कि इतने हमारे 18 जिला में जितने साथी हैं जिनका ओडी बंद हुआ है वो अपना एप्लीकेशन अपने एजेंसी को दें, उसका कॉपी बैंक प्रबंधन को दें, उसका कॉपी हमें दें। हम लोग एक आंदोलन का रूपरेखा तैयार करने के लिए आज प्रतिनिधि सभा को बुलाए हैं और इसमें हम लोग निर्णय लेंगे कि हमारी जो समस्याएं हैं उसका समाधान कैसे हो। हमारी मुख्य समस्याएं हैं, पहले 1 नंबर है न्यूनतम मजदूरी का भुगतान होना चाहिए। प्रबंधन ने जो एजेंसी के साथ एग्रीमेंट किया है और एजेंसी ने जो बीसी के साथ बैंक मित्र के साथ एग्रीमेंट किया है उसमें कहीं पारदर्शिता नहीं है। सरकार का श्रम कानून के पालन का कोई उसमें जिक्र नहीं है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।